सदा परिभवग्नमविष्टदोहम् तीर्थास्पदम् शिववीरं चिनुतं शरण्यं मृत्यार्तिहं व्रणतपालिभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदो महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बचाय। मेरा मुझ में कुछ जो कुछ है गुरु तो तेरा तुझको सौंपता क्या लगेगा मोर तेरा तुझको सौंपता क्या लगेगा मोर। आसन पर आसीन परमाराध्य सद्गुरु महाराज के युगल चरणों में कोटि कोटि नमन। अरे कोई बाहर बीड़ी पी रहा, उसको मना करो, बोलो हट के बीड़ी पीने के लिए। वहाँ पूजा पाठ पंडित जी करते हैं, वहाँ बीड़ी बैठ के पी रहा कोई। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी हम आप श्री रामचरितमानस सारसटिक से इस मानव शरीर के संबंध में
भगवान के उपदेशों को सुन रहे थे, भगवान श्री राम कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा। We have got this human body, you great luck। परमात्मा की दया से हम आपको यह देव दुर्लभ शरीर मिला है। हम आप सुन रहे थे, कबहु करी करुणा नरदेही। God has given this human body by grace, कृपा, करुणा, दया। उनकी करुणा के कारण यह देव दुर्लभ शरीर मिला है। किस लिए? खाने कमाने के लिए या बीड़ी सिगरेट पीने के लिए, दारू पीने के लिए? नहीं। भगवान कहते हैं यह शरीर साधना के लिए मिला है। यह शरीर ध्यान भजन के लिए मिला है। लेकिन दुनिया के लोग कहते हैं कि ध्यान भजन करना बुढ़े लोगों का काम है। ध्यान भजन करना हमारा काम नहीं है। हमारा काम तो अभी खाने पीने मौज मस्ती करने का है। हाँ, लेकिन महापुरुष कहते हैं खाना पीना सो जाना सब काम है पशु समाना। फिर मनुष्य देह क्यों धारी, हरि भजन करो सुखकारी। संसार में मानव सुख ढूंढते, लेकिन संसार में संसार से आज तक किसी को भी सुख नहीं मिला है। बाबा कबीर कहते हैं, तन धर सुखिया काहू न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। सभी दुखी हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिनु रहत उदास। थोरे थोरे सब दुखी, सुखी राम के दास। जो परमात्मा के दास होते हैं, जो परमात्मा के भक्त होते हैं, जो परमात्मा का भजन करते हैं, वही सुखी हैं। बाद बाकी संसार में कोई सुखी नहीं है। गोकर्ण जी महाराज कहते हैं, नौचेन्द्रस्य सुखम किंचित, नौ सुखम चक्रवर्तिनः, सुखमस्ति विरक्तस्य मुनि एकांत जीविनः। धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन सुख कहे सुख विष्णु को भारी। लेकिन महापुरुष कहते हैं, तुलसीदास विचारी कहे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। साधना के बिना, ध्यान के बिना, भजन के बिना इस संसार में सभी लोग दुखी हैं। और हम आप यदि सुख की कामना करते हैं, सुख की इच्छा रखते हैं, तो किसी पहुँचे हुए संत के शरण में जाकर उनसे सदयुक्ति जानकर दीक्षा लेकर ध्यान भजन करना होगा। और संत
ऐसे वैसे नहीं, पहुँचे हुए संत होने चाहिए, पहुँचे हुए सद्गुरु होने चाहिए। और जो पहुँचे हुए सद्गुरु होते हैं वे सर्व समर्थ होते हैं। वो जब जो जैसा चाहते हैं वैसा होता है। बोलिए श्री सद्गुरु। संत सद्गुरु सर्व शक्तिमान होते हैं, सर्व समर्थ होते हैं। महर्षि व्यास ने लिखने की कृपा की है, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। भक्त नरसिंह मेहता कहते हैं, द्वार दया का जब तुम खोले, पंचम सुर में गूंगा बोले, अंधा देखे लंगड़ा चलकर पहुँचे काशी रे। वे संत सद्गुरु कृपा करें, दया करें तो गूंगा बोल सकता है। मैं बराबर सुनाया करता हूँ, इधर हाल फिलहाल की ही घटना है। एक बूढ़ी माता जी अपने गूंगे पोते को कुप्पा घाट लेकर गई और आचार्य श्री के चरण में पड़कर प्रार्थना करने लगी कि बाबा मेरे पोते को आशीर्वाद दिया जाए। आचार्य श्री ने ऐसे ही थोड़ा प्रसाद देते हुए कहा, ठीक है माता जी जाइए। माता जी को लगा कि मेरे पोते को बाबा ने आशीर्वाद नहीं दिया। माता जी चरण में पड़कर रोने लगी। आचार्य श्री सेवकों से पूछते हैं कि माई क्यों रो रही है। सेवकों ने कहा, हुजूर इसका पोता बोलता नहीं है, ये आशीर्वाद चाह रही है। जब माई बहुत रोने लगी तो आचार्य श्री को दया आ गई और आचार्य श्री उस गूंगे बालक से कहते हैं, बोल बच्चा श्री सद्गुरु महाराज। बच्चा नहीं बोला। दूसरी बार फिर आचार्य श्री कहते हैं, बोल बच्चा श्री सद्गुरु। बच्चा नहीं बोला। तीसरी बार जैसे ही आचार्य श्री बोलने के लिए बोले तो गूंगा बच्चा भी जोर से बोल उठा, श्री सद्गुरु। गूंगा बोल सकता है। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम। जो पंगु है, अपंग है, वह चल सकता है। वो पंगु भी गिरी पर्वत की यात्रा कर सकता है। देवराहा बाबा के सामने एक गरीब आदमी अपनी बिटिया को लेकर गया और चरण में पड़कर रोने लगा कि बाबा मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं कि मैं अपनी बिटिया का विवाह बहुत पैसे देकर कहीं कर दूँ, मैं बहुत असमर्थ हूँ, बाबा कृपा करो, दया करो। और विकलांग बिटिया से कोई भी विवाह करने को तैयार नहीं हो रहा है। जब वह गरीब आदमी बहुत रोने लगा, तब बाबा को दया आ गई। पहुंचे हुए सिद्ध संत थे, उन्होंने कहा कि बच्चा तू रो मत। और पिता को यदि किन्हीं की सबसे अधिक चिंता होती है तो पिता को सबसे अधिक चिंता अपनी प्यारी बिटिया की होती है, इसलिए कि बिटिया जितनी सेवा कर सकती है अपने माँ पिता का और कोई नहीं कर सकते। जिस दिन से जन्म होता है उस दिन से उसके पिता एक एक रुपए जोड़ कर रखते हैं। किसके लिए? बेटी के लिए, कि बिटिया जब सयानी हो जाएगी तो बढ़िया से धूमधाम से विवाह करवाऊंगा।
और बिटिया जब बड़ी हो जाती है, पिता किसी कार्य से जब बाहर जाते हैं, खेत में काम करने या दुकान, ऑफिस या शिक्षण के कार्य के लिए, तो इधर बिटिया घर की पूरी साफ सफाई, झाड़ू पोछा, पिता के बेड को बढ़िया से सजाकर, पिता के मैले वस्त्र को धोकर, प्रेस कर, बढ़िया से संभाल कर रख देती है। और पिता जब काम कर घर आते हैं, अपने वस्त्र को, अपने कक्ष को, अपने बिस्तर को सजा सबरा हुआ देख फूले नहीं समाते हैं। और पिता पूछ बैठते हैं कि मेरे कक्ष को इतना बढ़िया से किसने सजाया है, इतना बढ़िया से मेरे कपड़े को प्रेस कर धुल कर बढ़िया से। तो उनकी पत्नी या घर के कोई सदस्य कह देते हैं कि आपके कक्ष को, आपके वस्त्र को, आपके बेड को आपकी प्यारी बिटिया ने सजा कर रखी है। पिता फूले नहीं समाते हैं और पिता अपनी प्यारी बिटिया को आवाज़ देते हैं। बिटिया दौड़ कर आती है और पिता अपनी बिटिया को अंक में भर लेते हैं, स्नेह करते हैं, अपना सारा स्नेह बिटिया के ऊपर उड़ेल देते हैं। पिता कहते हैं कि बेटी मुझे बहुत भूख लगी है, बहुत भूख लगी है। बेटी कहती, हाँ पापा जी, मैंने आपके लिए बिल्कुल गर्मा गर्म भोजन तैयार कर रखी है, आप हाथ मुंह तो धोइए, भोजन बिल्कुल तैयार है। हाथ पैर धोने की देरी नहीं होती है, बिटिया भोजन थाल में परोस कर पिता के सामने खड़ी हो जाती है, भोजन रखती है। पिता थाल में से प्रथम ग्रास उठाकर अपने मुख में नहीं डालते हैं। किसके मुख में डालते हैं? बेटी के मुख में। भूख तो पिता को लगी है, भूख पिता को लगी है, फिर बिटिया को क्यों खिला रहे हैं? इसलिए अधिक स्नेह होने के कारण, अधिक प्रेम होने के कारण, और विवाह का जब समय आता है तो विवाह के 15 दिन पहले से ही माँ पिता को रोना आता है। क्यों माँ पिता को रोना क्यों आता है? माँ पिता को इसलिए रोना आता है कि विवाह के बाद मेरी बिटिया पराए घर चली जाएगी और मुझे छोड़कर, इस घर को छोड़कर जब चली जाएगी तो पता नहीं समय पर चाय नाश्ता जलपान, समय पर भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये जो समय पर गर्मा गर्म भोजन नाश्ता सब मिल जाता है, पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जितनी सेवा बिटिया कर रही है, इतनी सेवा आगे होगी कि नहीं होगी। इन्हीं सारी बातों को याद कर माँ पिता को रोना आता है। और विवाह के बाद जब बिटिया के विदाई की घड़ी आती है तो विदाई के समय सब लोग सामने खड़े होकर रोते हैं। सभी लोग सामने खड़े होकर रोते हैं और सबसे आगे उसका भाई रोता है। गांव घर के लोग कहते हैं, अरे तू क्यों रोता है? तू तो बहन के साथ कुत्ते बिल्ली के जैसे लड़ता था, तू क्यों रो रहा है? तो भैया कहता है, अरे हम लोग आपस में लड़ते थे, झगड़ते थे, लेकिन भीतर से तो बहन के लिए अगाध प्रेम रहता था, अगाध स्नेह। और इतना स्नेह
कि यदि कोई मेरी बहन के तरफ गलत निगाह से देखता तो मेरे भीतर यह भाव रहता कि मैं उसकी आंखें निकाल लूं। भीतर से तो अपार स्नेह प्रेम रहता था, बाहर से हम लोग लड़ते झगड़ते थे। सब लोग सामने रोते हैं, लेकिन पिता पुरुष घर के एक कोने में छिप कर रोते हैं। माताएं बहनें अपना रोना दिखा सकती हैं, लेकिन पुरुष पिता अपना रोना नहीं दिखा सकते। सब लोग दुखी होकर रोते हैं, क्योंकि बिछुरन की घड़ी में बड़े बड़े ज्ञानियों का धैर्य खो जाता है। जैसे हमारी पूज्या माता जी, हम आपके बीच से, हम आपको छोड़कर चली गई, और जिस समय उनका शरीर छूटा होगा उस समय सभी लोग दुखी होकर, स्वजन परिजन, उनके बाल गोपाल, सब लोग आंसू बहाते होंगे, सभी लोग रोते होंगे, क्योंकि अपनों से बिछोड़ने का दुख, अपनों से बिछोड़ने का दुख सबको होता है। माता जानकी की विदाई हो रही थी और सभी लोग रो रहे थे। उस समय के उस दृश्य का आप थोड़ा दर्शन करें। माता जानकी का एक चरण पालकी में है, दूसरा चरण धरा पे है। माता जानकी रो रही हैं, उनकी सखियां, माताएं, बहनें, जनकपुर के लोग, सभी लोग रो रहे हैं। लेकिन माता जानकी को लगा कि सभी लोग तो रो रहे हैं, लेकिन मेरे पिता महाराज जनक कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। माता जानकी को लगा कि इस बिछुरन की घड़ी में मेरे पिता महाराज जनक ने ऐसा कुछ कर तो नहीं लिया। माता जानकी पालकी में से बैठते बैठते नीचे उतर गई और अपने पिता के महल की ओर दौड़ पड़ी। पिता महल में नहीं मिले। माता जानकी को लगा कि इस बिछुरन की घड़ी में मेरे पिता महाराज जनक ने ऐसा कुछ कर तो नहीं लिया। माता जानकी और अधीर होकर रोने लगी कि हे पिताजी, अब कहाँ चले गए। ढूंढने लगी, व्याकुल होकर ढूंढने लगी, और ढूंढते ढूंढते माता जानकी अपने पिता महाराज जनक को ढूंढ ली। माता जानकी देख रही हैं कि सभी लोग नगर के बाहर, महल के बाहर रो रहे हैं। माताएं बहनें सभी लोग बाहर रो रही हैं, लेकिन मेरे पिता महाराज जनक महल के कोने में छिप कर रो रहे हैं। माता जानकी चरण में पड़कर रोने लगी और महाराज जनक खड़े होकर रो रहे हैं। माता जानकी रोती हुई कहती हैं कि हे पिताजी, मैं अब जनकपुर को छोड़कर जा रही हूं। हे पिताजी, मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूं। महाराज जनक रोते हुए कह रहे हैं कि बेटी, जब तक जनकपुर में तुम रही कभी कुछ नहीं मांगी, आज तुम जनकपुर को छोड़कर जा रही है, मांग बेटी मांग, जो इच्छा है सो मांग ले। और महाराज जनक ने कह दिया कि ए बेटी, आज तू प्राण भी मांगेगी तो ये विदेहराज जनक अपना प्राण भी देने को तैयार है। माता जानकी कहती हैं कि हे पिताजी, मुझे ना तो जनकपुर का राज्य चाहिए, ना तो यहाँ का वैभव चाहिए, ना ही आपके प्राण चाहिए। कौन अभागा बेटा या ऐसी बेटी होगी जो अपने ही पिता के प्राण मांगेगी। हे पिताजी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। महाराज जनक कहते हैं कि फिर क्या चाहिए, बोल। माता जानकी कहती हैं कि हे पिताजी, मुझे केवल एक वचन चाहिए।
विदेहराज जनक ने कहा कि बेटी मांग। माता जानकी कहती हैं कि पहले वचन दीजिए, मैं जो भी मांगूंगी आप देंगे। महाराज जनक कहते हैं ठीक है, जा, मैंने तुझे वचन दे दिया, मांग। माता जानकी कहती हैं कि हे पिताजी, मैं जब जनकपुर से विदा होकर चली जाऊंगी, आपसे बिछुड़कर अवध चली जाऊंगी, तो हे पिताजी आप मेरे विरह में, मेरी याद में कभी भी आप रोएंगे नहीं, कभी भी आप आंसू नहीं बहाएंगे। महाराज जनक और जोर जोर से रोने लगे और महाराज जनक कहते हैं अरे बेटी, ये तूने क्या मांग लिया? अरे बेटी, तू तो मेरे प्राण है, और जिसका प्राण ही बिछुड़ कर जा रहा हो, जिसका प्राण ही उसे छोड़कर जा रहा हो, वह भला कैसे नहीं रोएगा? अरे बेटी, ये बड़ा कठिन कार्य है, ये बिल्कुल असंभव है। तू मुझे छोड़कर चली जाएगी और मैं तुझे याद न करूं, तेरे विरह में रो नहीं। अरे बेटी, जब तक इस संसार में जीऊंगा तुझे ही याद कर जीऊंगा, और जब मरने का समय आएगा तो तुम्हें ही याद कर इस शरीर और संसार को छोड़कर चला जाऊंगा। किसी तरह से माता जानकी वहां से मना कर निकली। माँ से भी वचन मांगती है कि माँ, मेरे पिता का इतना ख्याल रखना, इतनी सेवा करना, उन्हें मेरी याद न आवे। तो मैं कह रहा था कि बिछुड़न की घड़ी में अपना ही जब अपनों से बिछुड़ता है तो सभी लोग दुखी होकर रोते हैं। तो मैं कह रहा था कि वो गरीब आदमी देवराहा बाबा के सामने रोने लगा। देवराहा बाबा कहते हैं कि ए बच्चा, तुम रो मत, रो मत, तुम दूर होकर खड़े हो जाओ। वहाँ भक्त लोग थे, उनसे भी कहते हैं दूर चले जाओ। सभी लोग खड़े होकर देखने लगे कि बाबा आज क्या करने वाले हैं। बाबा मचान पर रहते थे, बहुत सारा फल प्रसाद रखते थे। बाबा एक फल उठाकर उस बच्ची के सामने फेंक देते हैं और कहते हैं कि बेटी, उस फल को तेजी से उठाओ, जल्दी से उठाओ। बच्ची अपने शरीर को घसीटती हुई वहाँ पहुंचकर फल उठा लेती है। फिर बाबा दूसरे तरफ कुछ दूरी पे फल फेंक देते हैं। फिर बच्ची स्पीड में चलती हुई फल को उठा लेती है। फिर और दूरी पर फल को फेंक देते हैं। बच्ची तेजी से अपने शरीर को घसीटती ही उठाती गई। बाबा फल फेंकते गए, बच्ची उठाती गई, और इस तरह से तेजी से चलती हुई फल को उठाते उठाते वह विकलांग बच्ची इस तरह से दौड़ने लगी जिस तरह से कोई जवान व्यक्ति दौड़ने लगता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो मैं कह रहा था कि यदि हम आपको यह मानव जीवन सफल और सार्थक बनाना है तो कोई पहुंचे हुए संत सद्गुरु का चरण शरण ग्रहण कर, उनसे युक्ति सीख कर, क्योंकि महर्षि शाही स्वामी जी महाराज की वाणी में है, मुक्ति का मार्ग भक्ति है, जो युक्ति बिना नहीं होती। युक्ति से भक्ति यदि न किया, सतपथ का ज्ञान कहाँ होगा। युक्ति चाहिए, और युक्ति में गुरुदेव ने बताने की कृपा की है। सबसे पहले गुरु मंत्र का जप, गुरु जाप मानस, ध्यान मानस कीजिए दृढ़ साध कर, इनका प्रथम अभ्यास कर श्रुत शुद्ध करना चाहिए। यही साधना करने के लिए भगवान श्री राम ने कहने की कृपा की है। लेकिन दुनिया के लोग कहते हैं साधना करना, ध्यान करना ये बड़ा कठिन काम है, बहुत मुश्किल है, ये बड़ा कठिन काम है। मोबाइल बंद करिए बाबा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। लोग कहते हैं कि बड़ा मुश्किल काम है, ये बड़ा कठिन काम है। भगवान कहते हैं
कि अभी कठिन लगता है, लेकिन जब काल आएगा तो काल से कहना कि तुम्हारे साथ जाना मुझे कठिनाई लगता है, परेशानी लगती है, हम तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। उस समय यह सब कुछ नहीं चलेगा, ये टाल मटोल नहीं चलने वाला है। महर्षि शाही स्वामी जी महाराज कहते हैं, टाला टूली में दिन रीता, एक नहीं युग बहुतों बीता, कर आस परम फल का, भरोसा क्या कल का। तो टाल मटोल मत करिए, ध्यान भजन करिए। आप कहेंगे कि हमारे पास समय नहीं है, हम काम धाम में व्यस्त रहते हैं, तो ये बहाना यमराज के सामने नहीं चलेगा। यमराज आएगा, भजन नहीं करेंगे, यमराज आएगा, मुंगरिन मारी के प्राण निकाशत, नेक धरत नहीं धीर, करोरे बंदे वा दिन की तत्वीर। और जो भजन नहीं करेंगे तो संत कहते हैं, भजन बिनु बैल बिराने होई हो। मानव जीवन पाकर भजन नहीं करेंगे तो फिर यह मानव शरीर मिलने वाला नहीं है। 84 के चक्र में भेज दिए जाएंगे और 84 के चक्र में दुख भोगते रहेंगे। और इस 84 के चक्र से और इस आवागमन से हम आप मुक्त होना चाहते हैं तो भगवान कहते हैं साधना करो। भगवान आगे कहते हैं, करण धार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। अपने जीवन की बागडोर संत सदगुरु के हाथों में समर्पित कर दो। फिर क्या होगा? एक भक्त ने लिखा, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कहते हैं, सभी धर्मों को छोड़कर हमारी शरण में आ जाओ, हम तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर देंगे। जब पूर्ण समर्पित हो जाएंगे तो भीतर में संसार की इच्छा, वासना, तृष्णा, कामना नहीं रहेगी। यही भाव भीतर में नहीं आता है। और जब समर्पण भाव भीतर में आ जाएगा, जब आप पूर्ण समर्पित हो जाएंगे तो आपका निश्चित रूप से उद्धार हो जाएगा, निश्चित रूप से इस भवसागर को पार कर जाएंगे। अधिक नहीं कहते हुए वाणी को विराम। फिर रात्रि में भी सत्संग होगा, रात्रि में फिर आइए और सत्संग से लाभ लीजिए। कल प्रातः काल का सत्संग होकर यह सत्संग ज्ञान यज्ञ संपन्न हो जाएगा। तो अभी और 2 सत्र का सत्संग रह गया है, समय से आइए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज।